आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, किस संदर्भ में? आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि 18 जनवरी 2026 को भोपाल में महाजन आक्रोश रैली होना है। वहाँ पर ST SC OBC के मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठे होने हैं, उसके संदर्भ में होना है। तो मैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि आप सब लोगों के माध्यम से मैं समाज तक अवगत कराना चाहूँगा कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। उस प्रांतीय अधिवेशन में नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय संतोष वर्मा साहब ने एक सामाजिक समानता को लेकर और बैकलॉग पदों की भर्ती और आरक्षण को लेके समाज को एक छोटी सी समझाइश दे रहे थे सामाजिक समानता को लेकर। तो उस छोटे से वक्त उनके बड़े वक्तव्य को न चलाकर एक छोटी सी लाइन को चलाकर समाज में भिन्नता और भेद और बंटवारा पैदा किया जा रहा। जबकि IAS संतोष वर्मा जी द्वारा बाद में 23 नवंबर को बोले गए जो शब्द थे उसमें उन्होंने खेद भी प्रकट किया था कि अगर हमारे इन शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से माफ़ी चाहिए थी। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक संस्थाओं और हर तरफ के द्वारा समाज में एक विघटन पैदा किया जा रहा। और जो हमारे देश का अंग है, अगर हम संविधान की बात देखें तो UR ST SC OBC ये हमारे शरीर के 4 भाग हैं। अगर आप इन 4 भागों में से किसी एक भाग को काट के निकाल देंगे तो हमारा भारतवर्ष नहीं चल सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप सब के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि IAS संतोष वर्मा जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, उनके माफ़ी मांगने के बाद भी और पूरे प्रांत में अजाक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो भी हमारे हिंदू समाज का भाग है। जैसे ST SC OBC ये 4 भाग हैं, तो वो भी उन्होंने केवल सामाजिक समानता की बात की और केवल 3-4 शब्दों को लेकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है लोगों द्वारा। संबंध, दान, और उन्होंने सामाजिक समानता की बात की। तो सामाजिक समानता की अगर बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो हमें खुलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये व्यवस्था है जो वैदिक काल से चली आ रही, तो ये बातें करने में बिल्कुल किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। खुलकर लोग आज इस बात पर चर्चा करते हैं। इसी तरह हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने खुलकर बात की। तो समाज में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो समाज को बांटना चाहती है, जो हिंदू समाज की एकता को खंडित करना चाहती है, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक विपरीत माहौल बनाया। उनके माफ़ी मांगने और प्रदेश के हर संगठन द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को उनका IAS अवार्ड वापस लेने के लिए लिखा गया। और जहां तक अभी हमें पता चल रहा, सुनने में बात आई है कि UPSC तक भी बात पहुंच गई है। तो क्या हिंदू समाज का कोई एक बेटा अगर कुछ चर्चा करता है, कुछ समाज के हित में बोलता है, तो क्या उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए? तो जबकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, सामाजिक संगठनों ने सब कुछ किया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी करूँगा कि ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद भी जब कोई भी परिणाम नहीं मिला, तो ST SC OBC मजबूर होकर 18 जनवरी 2026 को भोपाल में एकत्र हो रहे हैं कि हम भी भारत की राज व्यवस्था का एक अंग है। जैसे कहते हैं, सुनने में आया है, ऐसा मुझे तो नहीं पता सत्यता क्या है, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कोई पैर से पैदा हुआ, कोई जांग से पैदा हुआ। तो आप बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर आप शूद्र को कहते हैं कि पैर से पैदा हुआ, आप उसका पैर काट लीजिए तो शरीर चलेगा क्या? इसी तरह भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो हमें ST SC OBC संपूर्ण वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और सभी वर्गों के हित की बात करनी पड़ेगी। गलतियां किससे नहीं होती हैं? उन्होंने तो क्षमा भी मांग ली, इसके बाद भी पूरे समाज में आक्रोश है। ST SC OBC में भयंकर आक्रोश है। पूरे देश का ST SC OBC उबल रहा है। अब पूरे प्रदेश से, हमारे देश के आसपास के कोनों से, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी, हर जगह से लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, सब लोग संयुक्त ST SC OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो हमारी उसमें मांगे हैं, पहली हमारी मांगे हैं उस हमारे 18 जनवरी के उसमें कि सबसे बड़ा हमारा जो समाज है
अगर आप देखें, आप लोग सब लोग अवगत होंगे, जो जनगणना होती है ओबीसी सबसे बड़ा जनसंख्या अनुपात में बड़ा है, तो उनको 52% आरक्षण देने की हमारी यहाँ पे मांग है। और दूसरी मांग है आईएएस संतोष वर्मा जी नवनिर्वाचित अजाक्स के जो प्रांताध्यक्ष थे, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए और उनको यथावत वहीं पर पदस्थ किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है, आप लोगों को पता होगा बैकलॉग के 1,75,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, वो नहीं 2003 में मुझे याद है, उस समय हम शायद नाबालिग रहे होंगे या ज़्यादा हमको पता नहीं था, हमारी जहाँ 2003 में बैकलॉग की एक बार पीएससी आई थी, उसके बाद से बैकलॉग पद नहीं भरे गए। अगर सामाजिक समानता लानी है तो ये सारे काम हो जाएंगे तो अपने आप हिंदू समाज संतुलित हो जाएगा। तो एसटी एससी ओबीसी के जो भी बैकलॉग पद थे, सॉरी ओबीसी के तो नहीं होते बैकलॉग, एसटी एससी के जो भी बैकलॉग पद है 1,75,000, अभी वर्तमान में शायद वो बढ़ गए होंगे। तो हमारी आज आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ये बैकलॉग के पद भरे जाएं, जिससे आपका जो ये अंग है एसटी एससी का ये मजबूत हो सके और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और हमारी चौथी है कि ओबीसी का जो 13% होल्ड है, आप लोग जब से ये पदोन्नति में आरक्षण में केस लगा और फिर उसके बाद ओबीसी आरक्षण की बात आई तो 13%, हर बार कोई भी विज्ञापन आता है तो 13% का रिजल्ट अलग चला जाता है। तो ये सरकार हमारी संप्रभु है, सरकार को हमारे संपूर्ण शक्ति संविधान ने दी है। सरकार हमारे एसटी एससी ओबीसी के हित में ये 13% जो पद होल्ड हो रहे हैं इनको वो बहाल कर दे और इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। अगर सब लोग चाह लें तो सर्वसम्मति से ये हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्स। हम आउटसोर्स का पूर्णतः विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा देश विकास की ओर जा रहा है तो प्राइवेटाइज करना सरकार की एक नीति हो सकती है, सरकार को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन इस आउटसोर्स का जो मुद्दा चल रहा है इसमें जो समाज की मुख्य धारा में एसटी एससी के लोग हैं वो इस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आउटसोर्स में बैकलॉग की पद में तो वो भर्ती में आ नहीं पा रहे हैं, सरकार को हमारे तरह तरह के प्रावधान योजनाएं बनानी पड़ती है। तो ये जो हमारा एसटी एससी का वर्ग है ये आउटसोर्स में इसकी भागीदारी नहीं आ रही। पहली चीज़ तो आउटसोर्स जहाँ तक संभव हो सरकार को बचना चाहिए। मान लीजिए आउटसोर्स देश के विकास में अति आवश्यक है तो हम आउटसोर्स का विरोध नहीं करते, आउटसोर्स हो, लेकिन उसमें एसटी एससी को भी प्रतिनिधित्व मिले जिसको संविधान में सामाजिक समानता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि एसटी एससी ओबीसी सरकारी नौकरी में ही नहीं आ पा रहा, आउटसोर्स से तो वो बहुत दूर चला जाएगा।